तो ए वेक्टर इज इक्वल टू हो गया एल आर आई कैप प्लस एम आर जे कैप प्लस एन आर के कैप। तीनों में बेटा आर कॉमन है, मैंने आर कॉमन लिया, ये हुआ एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। अब ये जो आर मैंने लिया है, आर मैंने क्या लिया है, आर वेक्टर है, ठीक, लेकिन हमारे पास आर वेक्टर नहीं है, हमारे पास क्या है, ए वेक्टर। तो हमने आर की जगह क्या लिखा है, ए वेक्टर। आर क्या होता है, मॉड ऑफ आर वेक्टर, ठीक, और आर की जगह हम रख रहे हैं ए, तो ये होगा मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। अब एल एम एन हमारे पास हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें एंगल दिए हैं, तो हमने एल एम एन निकाल दिया, एल एम एन की वैल्यू रखी। अब ये था मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो मोड ऑफ ए वेक्टर के लिए छोटी सी बात उसने दे रखी थी, इफ अ यूनिट वेक्टर ए वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब इसका जो मॉड्यूलस होगा, इसकी जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, 1। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 था, हमने 1 रखा और हमने क्या निकाल दिया, वेक्टर। वेक्टर जब हमारे पास आ जाता है तब हम इसके स्केलर कंपोनेंट्स भी ढूंढ सकते हैं और इसके वेक्टर कंपोनेंट्स भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक।